आज हम लोग कैरोल्स मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने वाले हैं। नाउ बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। मैं आपको 8-10 एग्जाम्पल दूंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं कैरल्स मॉडल। नाउ सबसे पहले तो आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का किस प्रकार से जानते हो कि एक कंपनी की जवाबदारी सोसाइटी और स्टेक होल्डर्स मतलब सप्लायर और कस्टमर और गवर्नमेंट और एम्प्लॉइज, इनके प्रति जो जवाबदारियां हैं, ये नॉर्मल सीएसआर का मीनिंग निकलता है। लेकिन आर्ची कैरल करके जो एकेडमिशियन था या टीचर था यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में, उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएसआर को, उसको एक पिरामिड के रूप में कई भाग में बांटा। क्योंकि सपोजिटली मैंने एक संस्था को 5 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, कि मैं पुण्य कर रहा हूं, तो मैं अंदर प्राउड नहीं फील कर सकता, क्योंकि हो सकता है मैंने सिर्फ एक फिलैंथ्रोपिक दान का ही हिस्सा पूरा किया। लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलग अलग डायमेंशंस है। जैसे एजुकेशन में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स है। कॉमर्स में बीबीए और बीबीआईबी और बीकॉम और ये सब अलग अलग कोर्सेज है। तो उसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग डायमेंशंस में बांटा, जो आज तक किसी ने बांटा नहीं था। वो सिर्फ एक सिंगल कंसेप्ट था और उसमें अप्लाई होता था। तो व्हाट कैरल डिड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेगमेंट में कर दिया कि आपने एक सेगमेंट का काम किया मतलब आपने ग्रेट काम नहीं किया है, अभी और 3-4 सेगमेंट बाकी है जो आपको पूरा करना होगा। और आपने सारे सेगमेंट में काम किया तो आपने सच्चे धर्म में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया। तो ये जो कंसेप्ट है, ये बिजनेस का बिहेवियर की बात करता है, जहां पे इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल कंपनी ने कायदा, एथिक्स, सोशली सपोर्टिव काम करना होगा। तो पहले तो आपको समझ में आया कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अलग अलग भाग में बांटा गया है। उसको 4 कंपोनेंट्स नाम दिया कैरल ने, ठीक है ना। पहला, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, कंपनी का सर्वाइवल किससे है? टेल मी। प्रॉफिट से है। प्रॉफिट नहीं की तो कंपनी बंद हो जाएगी। और प्रॉफिट क्यों? क्योंकि पहला स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर को रिटर्न्स में क्या चाहिए, मैं यहाँ लिख दूँ, डिविडेंड चाहिए, शेयर बाजार में ग्रोथ चाहिए, जिसको कैपिटल एप्रिसिएशन बोलता है, ठीक है। सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉफिटेबल, लॉस में कोई दान धर्म नहीं कर सकता। आप खुद कमा नहीं रहे तो आप दान धर्म पुण्य नहीं कर सकते। पहले कमाओ फिर दान करो। और यदि आप बोलते नहीं, मैं अपना 5 रोटी में से 2 रोटी कम खा के दान करूंगा, ये गलत दान है। क्यों? आपने कम खाया, आप बीमार पड़ जाओगे, ये तो धोखा होगा खुद के शरीर के साथ। आ रहा है समझ में? तो आप कमाओ और फिर आप दान करो, वो ज्यादा फलित होगा। नहीं तो आप सेल्फ सेक्रीफाइस करके दान करेक्ट नहीं है। आप ठीक से कमाओ और फिर दान करो, ये करेक्ट दान करने का तरीका है। सो पहले प्रॉफिटेबल रहो ताकि आप सरवाइव कर सके और सोसाइटी को सपोर्ट कर सके। दूसरा, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने देश में बहुत सारे कायदे कानून हैं, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 61, आप इनकम टैक्स बराबर पे करो। कंपनीज एक्ट 2013, आप कंपनी के कायदे बराबर फॉलो करो। आप जीएसटी के कायदे फॉलो करो। आप सिविल जो कायदे कानून है वो फॉलो करो। कोई पार्टनरशिप होगा तो पार्टनरशिप एक्ट 32 के कायदे, फैक्ट्रीज है तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के कायदे। अभी एक ट्रेजेडी देखो, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, 30 दिन हो गए, दूसरा महीना आ गया, स्ट्राइक अभी भी चल रहा है। अब यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, ट्रेड यूनियन एक्ट आई थिंक 1926 है। कितने सारे कायदे हैं जो लागू होते हैं। ऑफ कोर्स मैं कंपनी को ब्लेम नहीं, वर्कर्स को ब्लेम नहीं, आपस का कुछ उनके ओपिनियन है जो मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बट आपको गवर्नमेंट के बनाए हुए कायदे फॉलो करने हैं। गवर्नमेंट ने कायदे नहीं बनाया कि कोई पर्टिकुलर एरिया में ई व्हीकल के अभी तक फुल कायदे नहीं बने, लेकिन आप बराबर बैटरी ये सब इंस्टॉल करो। अब कायदे की बात है तो मैं आपको ओला इलेक्ट्रिक का बताऊं। 2 व्हीलर की कंपनी है, बहुत सारे कस्टमर्स का कंप्लेंट है कि प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है, तो कंपनी मतलब डीलर ठीक से काम नहीं कर रहा है,
तो 20-25 हजार कंप्लेंट किए, गवर्नमेंट ने उनसे जवाब मांगा है। ये तो एक प्रकार का जवाबदारी फॉलो नहीं करना है ना। आज उनको लीगल जबरदस्ती हो गया, उनको गवर्नमेंट को जवाब ही देना है, नहीं तो गवर्नमेंट बंद करा देगा कंपनी को। आज उनको जवाब देना ही पड़ेगा। बट क्यों 25,000 कंप्लेंट गए तब जाकर कंपनी आंसर करेगी, और झक मार के वारंटी पीरियड में उनको डिफेक्ट सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। नंबर 1 कंपनी है ना, नाम उनका खराब हो रहा है, अब कौन लेगा ओला इलेक्ट्रिक की गाड़ियां। अब ये फायदा होगा होंडा को। होंडा ने जिस दिन टू व्हीलर इलेक्ट्रिक लॉन्च कर दिया, और होंडा बहुत एथिकल कंपनी है, कुछ प्रॉब्लम तो आता नहीं है गाड़ी में, आया तो बराबर फॉलो करता है, क्योंकि जापानीज मेंटालिटी है। आया समझ में। फिर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अमेरिका में एक कंपनी है, नाम लेना सही नहीं रहेगा, उन पे इल्जाम लगा है कि आप जब कोई वीआरएस का स्कीम लाते हो कि भैया आप जॉब छोड़ दो, कंपनी खुद से बोलती है, तो आपको 1 करोड़ देना पड़ेगा, बट एम्प्लॉय रिजाइन करता है तो 25 लाख देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, 1 करोड़ ना देना पड़े बट एम्प्लॉय को भी हकालना है, तो इतना माहौल खराब करती है एम्प्लॉय के लिए, टॉर्चर करती है, ज्यादा बिठाती है, वो तंग आके एम्प्लॉय इतना काम देती है, बार बार सुनाना, मैनेजर बार बार एग्जीक्यूटिव को सुनाता है बिना कारण, तकलीफ देना, वो एम्प्लॉय तकलीफ आके तंग आकर रिजाइन करता है, तो 25 लाख में हो जाता है। ये एथिकल बिहेवियर है, ये बैड बिहेवियर है। तो कंपनी की जवाबदारी है, आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, आप एम्प्लॉय का भविष्य भी तो सोचो, क्यों कटा रहे हो उसको। आप 1 करोड़ दो और जाने दो, इज्जत से, सम्मान से जाने दो, आप सम्मान से जाने नहीं दे रहे हो। कुछ कंपनीज में ऐसा भी इल्जाम लगा, प्रमोशन दिया और आपने 2 दिन में उसको हकाल दिया। और अमेरिका में क्या है, 3 महीने का सैलरी दो और हकाल दो। अब 3 महीने में ऑलरेडी मार्केट डाउन है। अच्छा कनाडा ले लो, एक रेस्टोरेंट में एक वेटर, 7-8 वेटर के लिए कितने इंडियंस गए थे पता है जॉब के लिए, 3000। 7-8 जॉब के लिए, इतना बुरा हाल मार्केट है कनाडा और यूएसए में, डाउन चल रहा है ना मार्केट। तो आप हकालने के लिए, आप लॉस में न जाओ या एम्प्लॉय को ज्यादा पैसा नहीं देने के लिए कैसे हालत क्रिएट कर रहे हो, वेरी बैड एथिकल बिहेवियर। सो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है, उसका भी तो फैमिली है, आप उसको 1 करोड़ दो और फिर जाने दो। और रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग मॉरल स्टैंडर्ड्स वक्त के साथ साथ बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, एम्प्लॉय के पास मोबाइल फोन्स आ गए हैं, ठीक है। तो आप बदलते वक्त में नए नए एथिक्स फॉलो करो कि चलो एम्प्लॉय को मोबाइल, ठीक है, कंपनी लैपटॉप्स में फेसबुक और ये सब बंद रखती है, मतलब कि देखा जाए तो आप फेसबुक एक्सेस नहीं कर सकते, वो सही है, लेकिन थोड़ा टाइम दो एम्प्लॉय को। फैक्ट्रीज एक्ट क्लियर बताता है, नासिक में एक कंपनी है, वो लोग एम्प्लॉय मशीन में, लेबर है मजूर, मशीन में काम कर रहा है, अभी उसने रॉ मटेरियल डाल दिया मशीन में, तो एक 10 मिनट काम नहीं है, कैमराज लगाए हुए, वो आदमी खड़ा है, वो जमीन में बैठ जाता है थक के, तो भाग के कैमरा से मैनेजर आता है, वो खड़े हो। ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का उल्लंघन है, क्लियर कट कहा है कि जब काम नहीं तो वर्कर को बैठने के लिए चेयर दो। ये सब एथिकल बिहेवियर कंपनी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कायदे ही नहीं, इंसानियत भी तो आता है इसमें। बिजनेस सिटीजन, आप टैक्स बराबर भरो, और फिलेंथ्रोपिक, आप दान धर्म पुण्य करो। जैसे कि बोलते ना, बाढ़ आ गया तो आप पैसा दो गवर्नमेंट को, या पार्ले जी बिस्किट व पैकेट देते हैं, दवाई की कंपनीज अपने दवाइयाँ देते हैं, और ये सब इंडियन कंपनीज ही ज़्यादातर करते हैं। फॉरेन के कंपनीज कहाँ करते हैं ये सब इतना, मेन तो इंडियन कंपनीज इंडिया में करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कैरल का, तो आपको चारों ये जो है इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल और फिलेंथ्रोपिक लिखना पड़ेगा। फिलेंथ्रोपिक में नॉर्मली पैसा और थोड़ा समय देने की बात आती है, दान, गिफ्ट दो, डोनेशन दो, समय दो, सेवा दो, मंदिर में साफ सफाई करो, क्लीन रखो, सिटी क्लीन के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करो, है ना। डिटर्जेंट कंपनी डिटर्जेंट दे सकती है, गार्डन मेंटेन करो, जो हर जगह पे होता है, हर कंपनीज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है इसमें। तो ये था आपका कैरल का मॉडल। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।